गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 का दूसरा पाठ। यह एक लघु कथा है, मतलब छोटी कहानी है, एहसास। तो चलिए पढ़ते हैं। एहसास उषा आर शर्मा द्वारा रचित एक लघु कथा है, मतलब एक छोटी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले एक अपाहिज बच्चे की कहानी द्वारा लोगों में एक एहसास जगाने का प्रयास किया है। विद्यालय में परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके तुरंत बाद एक शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मतलब बेटा स्कूल से जब बच्चे पिकनिक के लिए जाते हैं। भ्रमण को लेकर बच्चों में गहरी रुचि थी। स्कूल बस में सभी के मन और तन हर्षित लग रहे थे, मतलब बहुत खुश थे। कोई अंताक्षरी खेल रहा था तो कोई मस्ती में झूम रहा था, लेकिन इन सब के बीच दिवाकर चुपचाप गुमसुम सा बैठा हुआ था। वह बस की खिड़की से अंदर बाहर देख रहा था। उसके पिता का ट्रांसफ़र हाल ही में हुआ था। पहले वह गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह शारीरिक रूप से अपाहिज था, मतलब हैंडीकैप था। उसे वैसाखियों का सहारा लेकर चलना पड़ता था, मतलब उसके पैर खराब थे बेटा। उसकी अध्यापिका नीरू का व्यवहार तथा प्यार उसकी हिम्मत को बढ़ाता था। जल्दी ही रोज़ गार्डन आ गया। सभी छात्राएं जो हैं वो खुशी से झूमते हुए पार्क में पहुँचे। पार्क में तरह तरह के झूले लगे थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अध्यापिका नीरू बच्चों को रिफ्रेशमेंट बांट रही थी। वहीं पास में दिवाकर एक बेंच पर बैठा हुआ था। वह अन्य छात्र छात्राओं को झूला झूलते हुए देख रहा था। उन्हें झूलते हुए देख उसे 2 वर्ष पूर्व की घटना याद आ गई, जब वह अपनी मौसी के घर दिल्ली गया था। उसने वहाँ फन सिटी में खूब मस्ती की थी, किंतु पिछले साल एक दुर्घटना में उसे अपनी टांग खोनी पड़ी थी। अब वह स्वयं को अधूरा समझने लगा था। तभी मैडम नीरू सभी बच्चों को साथ लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगी। दिवाकर वहीं पास के बेंच पर बैठा वह सब देख रहा था। सहसा एक सांप झाड़ियों में से निकल कर बच्चों के सामने आ गया। अपने सामने सांप को देखकर सभी छात्र और अध्यापिका डर गए, किंतु ऐसी कठिन परिस्थिति में दिवाकर ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लेते हुए अपनी वैसाखी से उस सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। सभी की जान में जान आ गई। मैडम नीरू ने दिवाकर को शाबाशी देते हुए कहा, दिवाकर, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहादुर हो, असली हीरो हो। अगली सुबह विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राचार्य महोदय के द्वारा दिवाकर को उसकी सूझबूझ और वीरता के लिए सम्मानित किया गया। उस दिन दिवाकर को स्वयं में पूर्णता का एहसास हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।